औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की मुहिम में मोदी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम भी अब सेवा तीर्थ होगा। दिसंबर 2025 भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख। मोदी सरकार ने देश भर के सभी राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम भी अब सेवा तीर्थ होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, सोच का है। सत्ता को शक्ति और विशेषाधिकार का प्रतीक मानने की बजाय इसे सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक बनाने का प्रयास है। राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ अब सेवा तीर्थ है। राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। 7 रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग है। सेंट्रल सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया है। दिल्ली में राजपथ था, जिसका नाम इसी सरकार ने बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। राजपथ से कहीं न कहीं राजपाट जैसा भाव आता था। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास, जो कहीं न कहीं 7RCR के नाम से जाना जाता था, उसको 7LKM यानी लोक कल्याण मार्ग बनाया गया। और आपको अब बता दें कि जो नया प्रधानमंत्री कार्यालय बन रहा है, उसको सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। दशकों से साउथ ब्लॉक में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय अब नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो रहा है। ये परिसर वायु भवन के पास बनाया गया है और इसमें 3 आधुनिक इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। इनमें पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और एनएसए का ऑफिस होगा। ये बदलाव प्रशासनिक कामकाज को तेज और हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया था देश के नौजवानों को कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 11 साल में अगर 2 करोड़ के औसत से रोजगार देते तो 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलता और आज शायद देश में कोई नौजवान बेरोजगार नहीं होता। लेकिन 11 साल के इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद कई इंजन लगे हैं सरकार में, बावजूद इसके बेरोजगारी की सबसे ज्यादा अगर दर कोई है तो आज उनके कार्यकाल में है। डॉलर की सबसे ज्यादा गिरावट है तो आज उनके कार्यकाल में है। आज सवाल प्रधानमंत्री जी से यह है कि जब वो माननीय प्रधानमंत्री बने थे या उस समय चुनाव में आए थे 13-14 में, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का सारा पैसा आएगा, सब गरीबों के खाते में 15 लाख पहुंचेगा। तो आज सेवा तीर्थ से सवाल ये बनता है कि आखिर 11 साल में कितना आया। सरकार का कहना है कि ये नाम परिवर्तन और औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने और लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करने का प्रयास है। राज शब्द सत्ता और साम्राज्य का प्रतीक था, जबकि लोक और सेवा जनता और जिम्मेदारी का। ये बदलाव दिखाता है कि शासन का हर कदम जन सेवा के लिए है, न कि सत्ता के सुख के लिए। ये पहली बार नहीं है। मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में कई अहम नाम बदले गए हैं। 2016 में प्रधानमंत्री आवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। सेंट्रल सचिवालय अब कर्तव्य भवन कहलाता है। विरासत के साथ विकास कर रहा है। आज भारत का बोलबाला भी दुनिया में डंका नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ 8.5% की दर से जीडीपी भी बढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा है। आज जो नामाकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है।
इन सभी बदलावों का संदेश एक ही है, सत्ता कोई अधिकार नहीं बल्कि जनता की सेवा का अवसर है। नाम बदलने की ये नीति सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये एक सोच है सत्ता से सेवा की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ किए जाने पर गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा, पिछले 11 साल से मोदी सरकार सत्ता नहीं सेवा की पर्याय रही है, जिसमें सत्ता का सर्वोच्च नेता स्वयं को प्रधान सेवक मानकर जनता के लिए सातों दिन 24 घंटे कार्य कर रहा है। इसी दिशा में पीएम मोदी ने सेवा के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया है। साथ ही राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन, लोक निवास किया जा रहा है। ये सेवा और सुशासन को सर्वोपरि रखते हुए विकसित तथा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की स्वर्णिम यात्रा में एक अहम पड़ाव है। तो पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ किए जाने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, 11 साल से मोदी सरकार सत्ता नहीं सेवा की पर्याय रही है। इसमें सत्ता के सर्वोच्च नेता स्वयं को प्रधान सेवक मानकर जनता के लिए सातों दिन 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में पीएम मोदी ने सेवा के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया है।